गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं क्लास 11th के लिए दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जिसका नाम है लेजर। लेजर यानी खाता बही। अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखी थी, है ना, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीख ली। अब हम लोग लेजर्स पर आते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान से ज़रा समझेंगे। लेजर यानी खाता बही, जर्नल में किए गए लेन देनों का खाता बही में प्रविष्ट करना किस तरीके से होता है, खाता बही में लेखा किस तरीके से किया जाता है, उसे आज हम सीखेंगे। रीडर्स चॉइस की बुक आपकी है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे कि ज़्यादा समय ना ले सकूँ आपका, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित लेन देन से श्री चमन का रोजनामचा तैयार कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ चमन। चमन की जनरल एंट्री अब आज हम लोग बना रहे हैं, यानी कि मान लो कि इस समय हम लोग चमन हैं, ठीक है। नकद रुपयों से व्यापार आरंभ करा मार्च 1 डाल के व्यापार आरंभ करने की एंट्री बना दीजिए। रुपया आ रहा है यानी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन के लिए मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, नरेशन आपको आती है, खुद बनाएंगे। 50,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री मार्च 4, रवि कुमार से माल खरीदा। खरीदने पर परचेज अकाउंट डेबिट और टू रवि कुमार। अमाउंट है 20,000 रुपये। माल नकद बेचा 5,000 रुपये 6 तारीख। बेचने पर रुपया आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। रकम है 5,000 रुपये। अगली एंट्री 9 तारीख, रवि कुमार को भुगतान किया। अब रवि को भुगतान कर रहे हो तो भाई रवि कुमार डेबिट और टू कैश अकाउंट। रुपया जा रहा है इसलिए टू कैश और रकम 15,000 रुपये। अभी हिसाब बाकी है क्योंकि 20,000 रुपये का माल का हिसाब था रवि कुमार का। 11 तारीख फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर नगद खरीदा तो भाई फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और रुपया जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट। नरेशन तो आप बना ही लेंगे, नरेशन नहीं बना रहा हूं मैं। फर्नीचर खरीदा था 4,000 रुपये का। अट्ठारह तारीख करण से नकद माल खरीदा। अब आप नकद माल खरीद रहे हैं 8,000 रुपये का, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर और रुपया जा रहा है इसलिए टू कैश। 8,000 रुपये का कैश अकाउंट लगा के 8,000 रुपये से एंट्री बना दीजिए। यहाँ पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नकद माल खरीदा गया है। अगला है अमन को माल बेचा 6,000 रुपये का, तो अमन डीआर और टू सेल्स अकाउंट। अब अमन को जो माल बेचा है वो 6,000 रुपये का है, इसलिए इसकी रकम 6,000 रुपये से पोस्ट कर दी गई। अगली एंट्री आई 30 तारीख, किराया दिया। रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। किराया दिया है हमने 500 रुपये का। इकतीस तारीख में 2 एंट्री है, मजदूरी दी और वेतन दिया। तो चाहो तो अलग अलग और चाहो तो एक साथ बना सकते हैं। मजदूरी यानी वेजेस अकाउंट डीआर, अलग अलग ही बताता हूँ पहले। टू कैश अकाउंट 150 रुपये। और लास्ट एंट्री 31 तारीख की ही दोबारा दी है। किराया दिया, वेतन दिया 900 रुपये।
ठीक, ये हमारी जर्नल एंट्री इसकी आ गई है। यहाँ पर आपका जर्नल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हाँ, और इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को जर्नल बनाना सिखा दिया, जर्नल मैंने आपको बना के दिया। अब मुझे इससे ये लेजर बनाने हैं, यानी खाता बही। अब खाता बही करने के लिए ये जर्नल है, इससे खाता बही बनाने के लिए हमने एक एक लेजर बनाते चलेंगे। जैसे सबसे पहला नाम आया कैश का, तो हमने फटाफट ऊपर हेडिंग डाला कैश अकाउंट। लेजर के कॉलम्स ध्यान से देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, JF, जैसे यहाँ पर LF होता है, यहाँ पर जर्नल फॉलियो हो गया, यानी कि जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है और लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है। उसके बाद अमाउंट डेबिट, फिर इसके बाद दूसरा डिवीजन दूसरी तरफ, डेट सेम एज, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट डेबिट, बट अमाउंट क्रेडिट इधर आ गई। ठीक है, बस इसी चीज को फॉलो करना है और इसे ड्रॉ करना है। एक्चुअली जनरल फॉलियो के कॉलम की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कॉलम है तो बनाना तो पड़ेगा ही। अब किस तरह से पोस्टिंग करनी है ध्यान देंगे। पहली है कैश अकाउंट, तो हमने कैश बनाया। अब याद रखो ये कैश की डेबिट साइड है और वो क्रेडिट साइड है। इसको हमेशा 2 से प्रेजेंट किया जाएगा और इसको हमेशा 22 से प्रेजेंट करना है। ठीक है, एक 2 से और एक 22 से। दूसरी बात, ये डेबिट कॉलम है और वो क्रेडिट है। कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट में पोस्टिंग जाएगी, और कैश अकाउंट यदि क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट जब डेबिट हुआ है तो 2 में मंथ है ये मार्च 1, 2 अपोजिट बुक का नाम लिखेंगे हमेशा कैपिटल अकाउंट, और रकम 50,000 रुपये से पोस्टिंग कर दी जाएगी। याद रखना अपोजिट बुक का नाम ही लिखा जाएगा, यानी कैश के इधर या इधर कहीं भी कैश का नाम नहीं आना चाहिए, विपरीत पुस्तक का ही नाम आएगा। अगली एंट्री परचेज टू रवि, कैश का नाम नहीं है, छोड़ दीजिए। कैश टू सेल्स आई 6 तारीख में, तो यहाँ पर कैश अकाउंट ध्यान दो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसलिए 6 तारीख में 2 अपोजिट बुक का नाम आएगा सेल्स अकाउंट और रकम 5,000 रुपये पोस्ट कर दी जाएगी। अगली एंट्री रवि कुमार टू कैश। अब देखो कैश 2 में यानी क्रेडिट हुई है, तो जब क्रेडिट हुई है तो कैश को क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट मार्च 9 में अपोजिट बुक का नाम बाय रवि कुमार पोस्ट करा जाएगा और रकम आएगी 15,000। अगली एंट्री यहां पर भी कैश देखो क्रेडिट हुआ है इसलिए मार्च 11 तारीख बाय अपोजिट बुक का नाम फर्नीचर अकाउंट और रकम 4,000 पोस्ट कर देंगे। अगली एंट्री परचेज टू कैश, यानी कैश फिर से देखो क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में 18 तारीख बाय अपोजिट बुक का नाम परचेज अकाउंट 8,000 रुपये से इसे भी पोस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो परचेज आमन और सेल आया है, रेंट और कैश, ये आ गया कैश का, तो कैश की पोस्टिंग करते हैं 30 तारीख में बाय अपोजिट बुक का नाम है रेंट अकाउंट और रकम 500 रुपये पोस्ट करे जाएंगे। अगली में वेजेस आ रहा है 31 तारीख बाय वेजेस अकाउंट 150 रुपये से, और अगली में फिर 31 तारीख में सैलरी आ रहा है 900 रुपये से, इसे भी पोस्ट कर देंगे। ठीक, सारे हेड पोस्टों का जितनी जगह कैश का प्रयोग किया गया है उतनी जगहों पर उनके अपोजिट अकाउंट्स को पोस्ट करके दिखा दिया। जिस जगह फिनिश होगा उससे एक लाइन छोड़कर इसे बंद करेंगे, नीचे की लाइन को डबल कर दीजिए, उसके ठीक सामने भी ऐसे ही करना है। इसका टोटल आ गया 55,000 डेबिट साइड का। अब क्रेडिट का लगा लो 15, 16, 17, 18, 19, 27 और एक 28,550। ठीक, दोबारा जोड़ लो, 8, 4, 12 और 15, 27 और एक 28,550। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0, 5, 9 में से 5 गए 4,
14 में से 8 गए 6 और यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गए 3, बचा 2, हासिल 1 कट चुका है। तो ये आ गया 26,450। दोनों साइड्स के बैलेंस आ गए। अब इस बैलेंस को इसमें पोस्ट करने का तरीका, ज़्यादा वाला टोटल 55,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा, ठीक। कम वाला जब घटाने के बाद जो वैल्यू आई उसे कम वाली साइड में यानी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक। मंथ की आखिरी डेट बाय बैलेंस कैरी डाउन करके इस बैलेंस को दिखाया जाएगा। जो बैलेंस आया उसे इसके अपोजिट साइड में लेके आएंगे। अगला महीना अप्रैल 1 बैलेंस बीडी करेंगे और ये जो रकम है 26,450 ये मेंशन करके नीचे की तरफ दिखाई जाएगी और इसे बंद कर देंगे। पहला लेजर कंप्लीट। अब आते हैं इसके बाद दूसरा, अगला नाम आया कैपिटल का। तो अब आप कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो देखिए ऐसी लाइन दीजिए। ये जो लाइनें हैं बीच वाली, ये लाइनें पेंसिल से बनाना, उसमें फ़ायदा ये है कि इसे इरेज करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह से इरेज कर दिया। अगला नाम बनाया आपने कैपिटल। अब जब हमने कैपिटल स्टार्ट करते हैं तो देखो जैसे कैश के लिए सोचा था बिल्कुल वैसे ही कैपिटल के लिए सोचना है। ये 2 वाली साइड है और ये बाई वाली साइड है। पोस्टिंग का रूल, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में मार्च 1 और अपोजिट बुक का नाम है कैश, तो बाई कैश अकाउंट करके 50,000 रुपये पोस्ट कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, कैपिटल की और कोई एंट्री होती नहीं है, व्यापार आराम एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो इसे यहीं पर फिनिश मान लो। 50,000, सामने से भी 50,000। अब जो ऊपर जगह खाली बची उसमें मार्च की आखिरी तारीख डाल के टू बैलेंस सीडी कर दीजिएगा 50,000 रुपीज और शिफ्ट करके अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और 50,000 रुपये को नीचे लेकर के आ जाएंगे। अगला बार कैपिटल कंप्लीट हो गया। कैपिटल के बाद अब अगला नाम नीचे आता है परचेज, ठीक है। तो आपने अगला हेड खोला परचेज का। अब आप परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर बिल्कुल इसी तरीके से सोचेंगे। परचेज अकाउंट डीआर हुआ है तो परचेज की डीआर साइड में मार्च 4 डालेंगे और अपोजिट बुक का नाम लिखेंगे टू रवि कुमार और अमाउंट 20,000 से इसकी पोस्टिंग कर देंगे। और देखो परचेज 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 ये आ गया। 18 तारीख में अपोजिट बुक का नाम टू कैश अकाउंट और रकम 8,000 रुपये पोस्ट कर देंगे। और देखो परचेज कहीं नहीं है, बस 2 ही एंट्री थी, इसका भी टोटल लगा लीजिए 28,000 रुपये। सामने भी लगाओ 28,000। मार्च की आखिरी तारीख डालेंगे बाई बैलेंस सीडी और 28,000 से इसे बंद कर देंगे। शिफ्ट करके नीचे लाएंगे। अगला महीना अप्रैल 1 बैलेंस बीडी 28,000 रुपये मेंशन करे जाएंगे और इसे बंद कर देंगे। अब उसके तुरंत बाद अगला स्टेप आपका बढ़ता है अगला स्टेप हमारा बढ़ता है परचेस के बाद। परचेस हो गया, अब अगला नाम आ रहा है रवि कुमार। तो तुरंत ठीक है, अब रवि कुमार को बनाना है। रवि कुमार डेबिट है, सॉरी रवि कुमार क्रेडिट है, तो 4 मार्च में क्रेडिट साइड में जाओ। बाई अपोजिट बुक का नाम परचेज
और परचेज करके 20,000 रुपये यहाँ मेंशन कर दीजिए। सेम एज इसके बाद रवि कुमार की पोस्टिंग आई ये वाली 9 तारीख में, डेबिट हो रहा है तो मार्च 9 टू कैश अकाउंट करके 15,000 रुपये यहां मेंशन कर दीजिए। टोटल लगा लीजिए 20,000 15 घटा दो 5,000 रुपये बच गए। मार्च आखिरी तारीख, याद रखो बैलेंस हमेशा मंथ की लास्ट डेट पर ही आता है। टू बैलेंस CD शिफ्ट करके लाइए अगले महीने की पहली तारीख में बाय बैलेंस BD और 5,000 रुपये यहां दिखा दीजिए। ठीक, ये आपका रवि कुमार तक 4 अकाउंट हो गए। अब इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो अगला सेल आएगा, सेल भी बनेगा, कैश हम बना चुके हैं, रवि बना चुके हैं, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर के बाद में अमन आएगा, सेल आएगा क्योंकि सेल अभी नहीं बनाया है, रेंट आएगा, वेजेस आएगा और सैलरी। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 लेजर इसके बाद सेम एज पैटर्न आपको बनाने हैं। जब ये बन जाएंगे तो समझ लीजिए लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे चेक करने का तरीका भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसी तरीके से लेजर्स बनेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आगे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। इसका कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।